नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी जिले में जौनपुर के थदियुड़ बाजार के मुख्य पुल पर भारी वाहनों के चलने से सड़क धंस गई, जिसकी चपेट में एक डंपर आ गया, जिससे कि पुल के दोनों तरफ लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग गई। गनीमत यह रही कि पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों ने पुल निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। धनौल्टी तहसील में जो जौनपुर विकास खंड का मुख्यालय थतियुड़ है और कल शाम जो यहाँ पर जो मुख्य बाजार का पुल है वो जो क्षतिग्रस्त हुआ है भारी भरकम वाहन के कारण वहाँ पर, तो आज सभी विभागों से विशेषकर वहाँ पे पीडब्ल्यूडी के एक्शन रहे और साथ ही एसडीएम सर भी आए थे और पुलिस प्रशासन भी। तो देखा गया है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो ओवरलोडेड वाहन होते हैं उनके कारण एक क्षतिग्रस्त हुआ है। तो बहुत शीघ्र जो है इसके लिए एक जो ऑप्शनल मार्ग होगा और साथ ही साथ जो है उस पर वाहन चलेंगे और अभी हाल फिर जो है इसको फिर से इसमें नए स्लैब्स डाले जाएंगे पुल में। पौड़ी गढ़वाल में युवाओं ने बेरोजगार दिवस मनाते हुए अपनी डिग्रियों की प्रतियां जलाई। साथ ही इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। युवाओं का कहना है कि देश और उत्तराखंड में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन डबल इंजन की सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे। वो पौड़ी के युवा बेरोजगार जो भटक रहे हैं, इनके हमारे द्वारा हमारी डिग्रियों की मार्कशीटों की प्रतियां जलाई गई। कारण यह था कि पिछले 45 वर्षों में बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नाकामी है। भाई सबसे पहले रोजगार के विषय में मैं कहूँगा कि अपने जो है खून पर माँ बाप जो अपने खून पसीने के पैसे लेकर के लड़कों को पढ़ा रहे हैं, उनको डिग्रियां दिला रहे हैं, उनसे कुछ आशा कर रहे हैं कि हमारा लड़का कुछ करेगा ताकि घर की आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति ठीक हुई। उनकी सारी मतलब जो है इच्छाएँ अभिलाषाएँ उन बच्चों से, और उन बच्चों को भी है कि हम जो है आगे कुछ करके दिखाएँ, कुछ जिसके लिए हमने इतना प्रयास किया, इतनी डिग्री ली। लेकिन जब आदमी देखता है कि इतनी डिग्रियाँ लेने के बाद भी मैं सड़क चापूँ, कोई मेरा पूछने वाला नहीं, और जब जेब में पैसे नहीं रहते, रात में बेकार घूमता है, तो उसके बाद उसकी दिमागी स्थिति जो बिल्कुल मरणासन होती है। थराली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साप्ताहिक बंदी के चलते कांग्रेस के पार्टी कार्यालय के बाहर ही ये विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने नारेबाजी करते हुए रोजगार देने की मांग की। प्रदर्शन में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बीरेंद्र सिंह रावत और पूर्व विधायक जीतराम भी मौजूद रहे। जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से जो विज्ञप्ति जारी हुई है, हमारे नगर अध्यक्ष ऋषिकेश का जो आकस्मिक निधन हो गया है, उसके कारण उन्होंने देहरादून जनपद के प्रोग्राम को कैंसिल किया। बाकी और जो कार्यक्रम है, आज जनपद कांग्रेस कमेटी के जो है हमने बेरोजगारी सप्ताह के क्रम में आज जो है थराली में जो हमने यहाँ पे प्रदर्शन करना था, धरना देना था, हमारे जो है ब्लॉक अध्यक्ष देवी जोशी जी के नेतृत्व में। जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में चुनाव में थी तो उन्होंने बेरोजगारों से कहा था, देश के तमाम युवाओं से कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे, और पूरा युवा जो है एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ। और आज 6 साल हो गए। आप देख रहे होंगे कि आज के दिन 14 करोड़ बेरोजगार देश में हो चुके हैं। पिछले 4 साल से 2016 के बाद पीसीएस की कोई परीक्षाएं इस प्रदेश में नहीं हुई हैं। चाहे लेक्चरर हो, एलटी के इतने पद खाली हैं। हाँ, बैकडोर से, चाहे कल एक मामला आया है, कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंताओं की नियुक्ति बैकडोर से हुई है। इस तरीके की नियुक्तियां भाजपा द्वारा की गई है, बाकी कोई ओपन विज्ञप्ति नहीं हुई। कृषि विधेयक के विरोध में देहरादून में आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने इस कृषि बिल को पूरी तरह से किसानों की कमर तोड़ने वाला बताया है और ये भी कहा कि ये बिल पूरी तरह से किसान विरोधी है। इस बिल से किसानों का अस्तित्व कमजोर हो जाएगा। इस बिल का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है। 1964 में मंडी एक्ट बना था, जिसमें मंडियों की व्यवस्था बनाई गई, जहाँ पर किसान अपना माल ला करके अपने उत्पादों को बेचते थे और आरटीओ के माध्यम से बिकवाली कराते थे। लेकिन सरकार द्वारा ये जो व्यवस्था हटा दी गई है, उससे कहीं ना कहीं किसानों का बहुत भारी नुकसान होने वाला है। देखिए, वर्तमान में जो बिल भाजपा द्वारा पेश किया गया है, उसका माननीय केजरीवाल जी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, हमारे 2 सांसद हैं, 3 सांसद और एक लोकसभा में हमारे सदस्य हैं, वहाँ भी हम पुरजोर विरोध करते हैं। और पूर्ण रूप से ये जो विधेयक है, इस विधेयक में सारा कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को पुनः एक लाभ देने की पूरी योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाई है। हरिद्वार के व्यापारियों ने महाकुंभ मेले को सकुशल समय पर करवाने के लिए अपर रोड पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया, जिसमें प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर नीरज सिंघल ने कहा कि पौराणिक सिद्धपीठों और मठ मंदिरों के सौंदर्यीकरण के काम तेजी से किए जाएं, ताकि महाकुंभ मेला निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि आज हरिद्वार का व्यापारी कोरोना संकट के कारण भुखमरी की कगार पर आ गया है। जिस प्रकार से सावन का मेला न करवाकर प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है, इससे व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ा है।
कल ये घोषणा की कि कुंभ मेले में जो भी व्यक्ति आएगा उसका पास बनेगा। करोड़ों लोग यहाँ कुंभ मेले में आएंगे, किसका पास बनाएंगे आप? कैसे बनेगा? तो असंभव है, उसको स्थगित करना चाहिए। और कुंभ मेले के कार्य जो बहुत धीमी गति से चल रहे हैं उनको तेज गति मिलनी चाहिए ताकि कुंभ मेला संपन्न हो। अगर कुंभ मेला संपन्न नहीं होता तो हरिद्वार का व्यापारी कहाँ जाएगा? एक बयान आया हमारे मुख्यमंत्री का, कुंभ मेले में 500 यात्री को आने दिया जाएगा। कितने पास जारी करेगी सरकार? क्यों जारी करेगी सरकार? तब तो ये प्रदेश की सरकार है हमारी, मुख्यमंत्री रावत, ये मतलब ऐसी क्यों कर रहे हैं? ऐसा भेदभाव वाले स्टेटमेंट क्यों दे रहे व्यापारियों के खिलाफ? कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार ने मार्च 2020 में राशन कार्ड बनवाने वाला सॉफ्टवेयर सचिवालय से बंद कर दिया था, जिससे राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया बंद हो गई और जरूरतमंद लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा संसद में लाए गए तीनों विधेयकों का भी विरोध किया। साथ ही उन्होंने रोजगार को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। वहीं कोरोना संक्रमण काल के दौरान उन्होंने सरकार पर असफलता का आरोप भी लगाया है। उत्तराखंड सरकार ने मार्च के महीने से राशन कार्ड बनाने का सॉफ्टवेयर देहरादून से बंद करके और पूरे प्रदेश में कोरोना काल में शोर मचा रखा है कि हम लोगों को सस्ता राशन दे रहे हैं, हम लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उत्तराखंड के 5 लाख जो प्रवासी बेरोजगार होकर के घर आए, उनके नाम राशन कार्ड में सॉफ्टवेयर बंद होने के कारण दर्ज नहीं हो सके। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।